नमस्कार दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो समय आ गया है। 67वीं बीपीएससी 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो गई है ऑफिशियली। ठीक है, अभी 555 सीट्स आए हैं। इस नोटिफिकेशंस को आप लोग एक बार ऑफिशियली जाकर रीड कर लेंगे, ठीक है ना। आप इसे ऑफिशियली जाकर देख लेंगे। हमने इसे चेक कर लिया है, आप सीधा बीपीएससी की साइट पे जाकर इसको देख लेंगे। देखिए, इसमें कुछ चीज़ समझानी है आपको। पहले तो इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है, फॉर्म फिलअप वो 30/9/2021 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब 30 सितंबर से इसी मंथ में स्टार्ट हो रहा है। ये चलेगी कब तक? 5 नवंबर 2021 तक। लेकिन हमारा आपसे एकदम रिक्वेस्ट है कि आप इसी साइड में फॉर्म भरने का प्रयास कीजिएगा। मतलब जितना जल्द फॉर्म भरिएगा, आप चाहिएगा 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक फॉर्म को फिलअप कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार का साइड खास करके लास्ट के डेट में बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, इतना फ्रीक्वेंट नहीं चलता है, एकदम स्लो हो जाता है, जिस कारण से फॉर्म भरने में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, एक तो ये एज की जहाँ तक बात करें तो एज की लिमिट इसमें तो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एज की लिमिट इसकी अच्छी खासी होती है। एक लोअर होती है और एक अपर होती है। लोअर एज की लिमिट कुछ में 21 ईयर है और कुछ में 22 ईयर है। ठीक है, ये लोअर एज की लिमिट है। अपर एज की लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 37 है, ओबीसी के लिए 40 है और एससी एसटी के लिए 42 है। ठीक है, ये ओबीसी के लिए है, ये एससी एसटी के लिए है। इसमें ओबीसी, इसमें फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो ये ओबीसी और जनरल दोनों की फीमेल की उम्र मैक्सिमम 40 तक हो सकती है, 40 ईयर तक, और एससी एसटी की 42 हो सकती है, मेल एंड फीमेल दोनों में किसी की भी। ठीक है, अच्छा, और कुछ समझते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 5 नवंबर, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 1 अगस्त 2021 से पहले ग्रेजुएशन का डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। इससे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब बीए पास होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी आप हैं, 1 अगस्त से पहले की ये फाइनल रिजल्ट होनी चाहिए, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होनी चाहिए। इससे एक बात तो साफ है कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपेयरिंग वाले इसे नहीं भरेंगे। अच्छा, फिटनेस या शारीरिक माप की बात करते हैं, फिजिकल की अगर बात करते हैं तो केवल एक पोस्ट में, जिसको डीएसपी आप लोग बोलते हैं, इस पोस्ट के लिए केवल हाइट की बात की जाती है, जो 5 फुट और 5 इंच है। जनरल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 5 फुट 5 इंच है मेल के लिए। फीमेल के लिए कुछ कम है, आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे। केवल डीएसपी पोस्ट के लिए, इसके अलावा किसी में भी हाइट, चेस्ट, इस सब का डिमांड नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें समझ गए। लेकिन इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम डेट। अभी उन्होंने एग्ज़ाम डेट को 12 दिसंबर देकर रखा है कि 12 दिसंबर को एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन विश्वास रखिए ये 12 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, भले ही जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम करवा लें नज़दीक में, लेकिन 12 दिसंबर को नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या चल रहा है दोस्त? पंचायत चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और चुनाव के आगे हर कुछ फेल होता है। सिर्फ बिहार में नहीं, हर जगह, क्योंकि ये देश कैसा लोकतंत्रात्मक, तो पहले चुनाव को प्रायोरिटी दी जाती है। तो चुनाव चल रहा है, इसीलिए यहाँ एग्ज़ाम नहीं हो सकते। अभी 2 एग्ज़ाम कैंसिल की गई है। एक CDPO जो कि 31 अक्टूबर को होने वाली थी, इसको कैंसिल कर दिया गया है। और एक असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होने वाला था इसी मंथ में, अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम थी। मतलब इसी मंथ के 20 के बाद से एग्ज़ाम को ख़त्म करके इस मंथ के लास्ट तक, मतलब 30 तक ये एग्ज़ाम ख़त्म हो रही थी, तो इसे भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, पंचायत चुनाव के चलते ये एग्ज़ाम भी पक्के से कैंसिल होगा, लेकिन ज़्यादा डेट ना बढ़े ऐसा उम्मीद है, और नहीं ही बढ़ेगी, क्योंकि बीपीएससी इस वक्त काफ़ी सुधर गया है, बहुत अच्छे रूटिंग पे है। इस वक्त बिहार एसएससी ज़्यादा बर्बाद है, बीपीएससी ठीक है थोड़ा। ठीक है ना, तो ये 12 दिसंबर को भले ही एग्ज़ाम ना ले, लेकिन जल्द से जल्द ही कंडक्ट करवा लेगी। फिर भी हम लोग अपना दिमाग में 12 दिसंबर को ही टारगेट करेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बच्चे ना डर जाते हैं कि हमसे बीपीएससी नहीं हो पाएगा। आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि रेलवे ड्राइवर या फिर टीटी, जो एनटीपीसी आप लोग बोलते हैं, या ग्रुप डी, इनके एग्ज़ाम से ईजी होते हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम। कंपटीशन इनसे बहुत कम है। ठीक है, इधर का सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बीपीएससी के कंपेयर में, क्वेश्चन भी लिमिटेड होते हैं।
तो बीपीएससी में सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए एक प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम में 120 मिनट का टाइम दिया जाता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ का क्वेश्चन रहता है अभी उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जनरल साइंस का होता है, मतलब जनरल नॉलेज का होता है, जनरल स्टडी का होता है। ठीक है, जनरल स्टडी इसको लिख सकते हैं, जनरल स्टडी का होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ये OMR बेस्ड होता है, मतलब CBT नहीं होता है, कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं होता है, ये OMR बेस्ड होता है। ये गोला बना के जो आप लोग रंगते हैं ना, पेपर पेन एग्जाम होता है ये। ठीक है, बस ऑब्जेक्टिव रहता है ये प्री का है। प्री में जैसे अभी 555 सीट जो दिख रहा है, यकीन मानिए वैकेंसी बढ़ती है। ठीक है, 65वीं में भी बढ़ी है, 66वीं में भी बढ़ी है। आप अप्रोक्स मान के चलिए ये 800 सीट्स होगी। ठीक है, अच्छा पहले इसी को देख लेते हैं तब इसको समझेंगे। ये जो सीट्स है, आप जब नोटिफिकेशन देखिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। हर एक वैकेंसी में दो रो बनाया गया है, मतलब ऐसे करके 2 रो बना होगा। इधर जैसे पुलिस अधीक्षक होगा तो इसमें 2 रो बना होगा। ऊपर वाले में एक ज़्यादा डेटा लिखा होगा, नीचे वाले में कम डेटा लिखा होगा। तो ऊपर वाले में जो डेटा लिखा हुआ वही आपका वैकेंसी है, नीचे वाला जो डेटा लिखा हुआ वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है ना, तो टोटल में भी आप जब देखेंगे तो टोटल में भी ऐसे ही 2 बना हुआ है। ऊपर वाले में 555 लिखा हुआ है और नीचे वाले में 174। तो टोटल अभी 555 सीट है, उसमें से 174 रिजर्व है महिलाओं के लिए। ठीक है ना, इस बात को क्रिस्टल क्लियर रखेंगे। 555 में 174 अभी फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। सीट बढ़ेगी तो फिर फीमेल के लिए रिजर्वेशन भी बढ़ेगी, ऊपर 800 होगी, नीचे कुछ और होगी। 800 में बोल रहा हूँ, 800 के लमसम जाएगी, 850 चला जाए, 850 जाए, 790 जाए, लेकिन यकीन मानिए वो लगभग 800 पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी फिलहाल 555 के बारे में सोचते हैं। 555 सीट है तो प्री में रिजल्ट 10 गुना देना होता है, मतलब इतना 5550 बच्चों का रिजल्ट होगा। अब इतने बच्चों का वो मेंस एग्जाम लेती है। ठीक है, मेंस ये रिटन होता है। रिटन मतलब लिखना होता है, जैसे आप 10th का, इंटर का, ग्रेजुएशन का पेपर लिखे होंगे, ऐसे लिखना होता है। इसमें 4 पेपर होते हैं। एक तो होते हैं हिंदी, ये 100 मार्क्स के होते हैं, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, मतलब इसका मेरिट में एडिशन नहीं होता है, मेरिट में ये नंबर नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ आपको 30 नंबर लाकर पास कर जाना है। जैसे 10वां का पेपर बिहार बोर्ड से अगर कोई बच्चा दिया होगा तो उसमें भी 30 नंबर लाकर इंग्लिश में पास होना रहता है, ऐसे ही हिंदी में 30 नंबर लाकर पास होना है। उससे कोई मतलब नहीं, आप 60 ला दिए, 70 ला दिए, 80 ला दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद में पेपर 1, GF पेपर 1, पेपर 2 और एक ऑप्शनल पेपर होता है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर, एक ही ऑप्शनल पेपर होता है। ये भी 300 मार्क्स का होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है, और ये भी 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, टाइम सभी के लिए 3 आवर्स का सेपरेटली टाइम मिलता है। ठीक है, 3 घंटा सबके लिए अलग से टाइम मिलता है। तो इस फेज तक हम लोग कब पहुँचेंगे? जब प्री को क्वालिफाई कर लेंगे। अब प्री को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास फैक्चुअल नॉलेज आ जाता है। ठीक है ना, आप प्री निकालने का मतलब है आपके पास पूरा फैक्ट क्लियर होता है। तो मेंस में सिर्फ लिखने का प्रैक्टिस करना होता है। अगर आपने प्री की तैयारी बहुत अच्छे से की है तो मेंस का तैयारी करने में कुछ नहीं लगता है, बस उसी चीज़ को एक क्रमवार तरीके से लिखने की प्रैक्टिस की जाती है, जो भी 2 महीना 3 महीना का टाइम मिलता है कि आप उसको कैसे बेहतरीन से बेहतरीन लिख सकते हैं। ठीक है, भाषा आपकी जो है हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो सकती है, इसमें तो कोई मतलब है नहीं। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको तो बबल रंग देना है। ठीक है, वो है हमारे फिट पे। तो आइए डिस्कशन करते हैं पहले प्री एग्जाम के बारे में कि उसका तैयारी कैसे करें, उसका स्ट्रेटेजी प्लान क्या होगा। 12 दिसंबर तक का टाइम है, तो उसमें हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, आइए समझते हैं। जो प्री होगी 12 दिसंबर को, इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 120 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, 120 मिनट का टाइम में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लेवल के होते हैं, इजी लेवल के होते हैं, अगर आपने पूरा तरीके से पढ़ाई की है तो। ठीक है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो मॉडर्न हिस्ट्री की होती है। स्टैटिक पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 30 क्वेश्चन। कुछ ऐसे ही करंट अफेयर्स की भी वेटेज होती है, लगभग 30 क्वेश्चन।
उसके बाद में पॉलिटी की जो सिंगल सब्जेक्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटी की 20 क्वेश्चन। फिर साइंस की वेटेज होती है, चूंकि साइंस में 3 पेपर आ जाते हैं, तीनों को मिलाकर 30 क्वेश्चन, इसमें 10 फ्रॉम ईच रहता है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन सभी से रहता है, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायो। पिछला 2 बीपीएससी 65 और 66 से यही बात देखने को मिल रहा है। और इसके बाद एक इकोनॉमिक्स आता है, इसके बाद ज्योग्राफी का टॉपिक रहता है, ठीक है ना। ज्योग्राफी लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ठीक है, 10 से 15 कर लीजिए इसको, ऐसे 10 ही आता है फिर भी। उसके बाद में इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना वो करंट के साथ ही मर्ज करके पूछ देता है, इकोनॉमिक्स अलग से नहीं आता है, जो भी इकोनॉमिक्स आता है वो करंट में आता है। क्वेश्चन काउंट कीजिए, ये 125 क्वेश्चन यहाँ तक आ गए, अब बचते हैं हमारे पास में 25 क्वेश्चन। इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन बिहार स्पेशल होते हैं, बिहार स्पेशल 15 क्वेश्चन, और लास्ट में मैथ होता है, ये 10 क्वेश्चन होता है। तो ये आपका सिनेरियो है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें कुछ चीज़ें ना बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा नंबर दे जाता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री। अभी अपने चैनल पे जो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा है, जो हमने स्टार्ट किया है, अभी उसमें तो ज़्यादा वीडियो हुआ है नहीं, हर दिन एक वीडियो आता है, हर दिन एक लेक्चर पढ़ाया जाता है। ये लगभग 20 अक्टूबर के आसपास बैच समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 20 अक्टूबर तक ही ये मतलब कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत कम सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री का, हम लोग लिमिटेड पढ़ेंगे, जितना पढ़ने का है उतना ही पढ़ेंगे, बहुत इधर उधर नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इतना पढ़ेंगे कि कोई भी वनडे एग्जाम में अपना काम चल जाए, ठीक है। तो 20 अक्टूबर तक हम फिनिश कर देंगे ये 30 नंबर, और ऐसा फिनिश होगा कि 30 में आप 29-30 तक लाने के लिए कंफर्टेबल होंगे, मतलब इतना नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। आप बहुत बुरे हैं, उतना ज़्यादा कवर नहीं हो रहा है, आपने अगर 80-90% तक भी कवर किया ना तो 27-28 तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी ईजी वे से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। करंट अफेयर्स, अभी करंट अफेयर्स पे बात करेंगे थोड़ा विस्तार तरीके से। पॉलिटी भी अपने बैच में चल रही है, और पॉलिटी भी लगभग 20 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। साथ चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और इसका बायो, ठीक है। ये भी लगभग उसी आसपास खत्म हो जाती है। और यहाँ तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं 20 में, और बहुत कम पढ़ना है पॉलिटी में भी। तो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत कम सिलेबस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, ठीक है। साइंस की बात करते हैं तो अभी हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तीनों से बराबर क्वेश्चन आता है। बायो की बात करते हैं तो 10, फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ से भी 10, और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ से भी 10। इसमें किसी को एक्स्ट्रा वेटेज नहीं है। तो अभी हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, और बायो तो फिर कहने का है, सीधा सीधी क्वेश्चन जूलॉजी से आता है, ठीक है। बोटनी से 1-2 क्वेश्चन आता है, मतलब 8-9 जूलॉजी से ही रहते हैं, 1-2 बोटनी से हो जाता है, ठीक है। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ लेंगे ये लोग, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा टारगेट है 15 नवंबर से पहले पूरा बैच फिनिश करने का, ये सारा कुछ पढ़ाने का, ठीक है ना। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा फैक्चुअल आते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन फैक्चुअली हो जाते हैं। जैसे उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है, दर्रा पढ़ना है, हिमालय के बारे में पढ़ना है, नदियाँ पढ़ना है, नदिया के किनारे कौन सी शहर है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, पहाड़ों की चोटियाँ पढ़ना है, कुछ ज्वालामुखी पढ़ने हैं। तो ये सारा फैक्चुअल क्वेश्चन है ज्योग्राफी में जो आते हैं, ठीक है, तो उसको समझ लेंगे। बिहार स्पेशल पे मुश्किल से 5 से 6 लेक्चर काफ़ी है, और यकीन मानिए ये 15 में से लगभग आप 12-13 क्वेश्चन कर पाएंगे केवल इस 5-6 क्लास से, ठीक है ना। मैथ की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नहीं छूटते हैं, इस पर 1-2 लॉन्ग वीडियो बना देंगे, मतलब लगभग वो 2 आवर्स की वीडियो होगी, उसमें लगभग सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मैथ बहुत हार्ड नहीं पूछता है, नॉर्मल मैथ पूछता है जो बेसिक कैलकुलेशन से हो जाता है, अगर आपने 7, 8, 9 तक में ठीक ठाक से पढ़े हैं तो, ठीक है। तो ये अपना सिनेरियो है। अगर आपको इस पर कंप्लीट तैयारी चाहिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 100% रिजल्ट होगी। आप ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल रंजन ऑनलाइन जीएफ सेंटर को। अभी इस पर हर दिन 3 सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस का बायोलॉजी और पॉलिटी को। करंट अफेयर्स का वीडियो टॉपिक वाइज आएगा, जैसे ओलंपिक का एक अलग से वीडियो आएगा, क्रिकेट का एक अलग से वीडियो आएगा, फुटबॉल पे एक अलग से वीडियो आएगा, नियुक्ति पे एक अलग से वीडियो आएगा, जितनी भी साल भर के अंदर नियुक्तियाँ हैं सब उसमें बताई जाएगी, ठीक है। जो भी जीआई टैग है उसकी अलग से वीडियो आएगी, ठीक है।
पुस्तक की अलग से वीडियो आएगी, तो पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है ना। और वो काफ़ी सरल तरीके से बनाया जाएगा, और जो भी वीडियो बनाया जाएगा वो इंपॉर्टेंट फैक्ट का बनाया जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा देखिए, हम यहाँ कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हैं ना, तो उसको 10 बार सोचते हैं कि इस चीज़ को ना पढ़ाएं, क्योंकि इतना सारा कुछ पढ़ना है, कितना को पढ़ते रहिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो फैक्चुअल है, जिससे क्वेश्चन आते हैं और जो आपसे हो सकते हैं, वही हम पढ़ाएंगे। हमारा टारगेट होगा 150 में 125 प्लस करने का। अपना स्कोर 125 प्लस ऐसे आनी चाहिए आउट ऑफ 150, ठीक है ना मेरे दोस्त। और हम लोग ईजिली इस बार 67वीं बीपीएससी को क्रैक करेंगे, ठीक है। ठीक है, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आज यहीं तक रुकते हैं। ज़्यादा सीखने के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।